दोस्तों उससे पहले कि मैं आपको सवाल दूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको दिया है एरर, उससे जो एरर दिया है उसकी आपको एडिशन कैसे करना है, उसका 2 एरर दिए हैं तो ठीक है, और आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ मस्त वाली। पता है क्या हुआ था? ऐसा था कि हम पढ़े थे 10वीं में, 10वीं में पढ़े थे। तो हम सर पे ऐसा था कि जाने जा रहे थे, तो वो सीढ़ियों पे ऊपर पढ़ाते थे छत पे। तो हमारे साथ का एक दोस्त था, वो गया पहले। तो उधर से एक लड़का आ रहा था, उससे वो टकरा गया। अब टकरा गया तो दोनों के दोनों लपू झंडे लड़ गए, क्योंकि वो टकराया। उसने कुछ कहा तो उसने भी तेज बोल दिया। अब ऐसी लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई, हमको क्या पता, हम तो सीधे जाके पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने लगे। अब छुट्टी हुई तो हम नीचे आए। अब भैया नीचे आए तो वो आ गया लेकर 12 बच्चे, 12 लड़के आ गए तंगड़े तंगड़े। मैं देखा भाई ये पसार देगा मार मार के, इतने सारे बच्चे क्यों आ गए हमारे सामने। ठीक है, तो आकर इसने जो जिससे लड़ाई थी उसकी कॉल पकड़ी। वो था मेरा दोस्त। मैंने कहा कि अब तो यार पिटना पक्का है, और पिटे तो इज्जत गई, ना पिटे तो इज्जत गई, ना पिटे तो दोस्तों में इज्जत गई। मतलब वो किया तो कॉल पकड़ लिया। तो मैंने चलाया दिमाग, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि जो दोस्त था वो मेरे भाई का दोस्त था, मुझे पता था, उसे भी पता था कि मैं उसका भाई हूँ। तो मैंने उसे समझाया, भैया पढ़ने लिखने वाले बच्चे, प्यार से समझे, प्यार से हर एक कोई समझ जाता है। मैंने उसे समझाया कि भैया पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्या अभी कितना नाम है, मिनटों में धूल में मिल जाएगा। आप पता है आप ज़्यादा हो, मतलब मैं ये नहीं कहा कि आप मारो ये कुछ भी नहीं कहा, उन्हें भी लगा डरा नहीं और मतलब इज्जत की इज्जत बचा ली। तो मैंने कहा हाल पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। उसने कहा चलो ठीक है, मतलब मैंने शांति करवा दी। मैंने कहा ठीक है। जब तक हमारा एक दोस्त आ गया, हर एक दोस्तों में एक दोस्त तो कमीना होता ही है, सच बता रहा हूँ। वो आया, उसने उससे गाली दे दी। मतलब वो हट गया, तू कैसे बोला रे, हट गया वो। ठीक है, और आपको पता है हमारे यहाँ की बोली तो वैसे भी खड़ी है, नहीं पता तो बता देता हूँ, भिंड मुरैना की बोली तो वैसे भी खड़ी है। उसकी बोली मतलब खड़ी है, तो मतलब और ज़्यादा गुस्सा आता है, उससे गुस्सा आ गया। अब तो भाई लड़ाई होना पक्का था। अब मैंने कहा यार अभी बचाई है, अभी फिर से आ गया। अब मैंने उसे ही शांत किया, पर नहीं, अब लड़ाई होने लगी। तो मतलब तैयारी थी। जब तक मैंने फिर रोका, मैंने रोका, भाई भाई माफ कर दे यार, क्यों छोटा बच्चा है तेरे से, तू कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, 12th में, कहाँ ये 10th का बच्चा है। तो तू बच्चे लेकर आ गया, पढ़ने लिखने वाला बच्चा यार, अच्छे बच्चे हो तुम। मुझे पता था वो गंदा बच्चा ससुरा, वो लड़ाई में रहता है, पर मैंने उसके सामने उसकी बड़ाई की, ताकि क्या वो मतलब हमारी इज्जत बच जाए, क्योंकि हमारी इज्जत उसमें बहुत थी। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे तो इज्जत थी, वरना तो मालूम पड़ता वहाँ पढ़ते पीटने वाले तो थे नहीं। ठीक है, तो मतलब इसमें अगर पीटते भी, मतलब हम पिट भी जाते तो लोग बागों की नज़र में क्या रहता, लोग बागों के हमारी नज़र में हो जाता कि यार पिट गए, कुछ किया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास में 80 आना, ऊपर से पिट गए, ऊपर से छोटी सी बात कि थोड़ा टकरा गए, उसमें लड़ाई, उसमें क्या लड़ाई यार। ठीक है, तो बड़े बड़े भैया हैं, कॉल पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, ऊपर से मैं जानता था उन्हें। तुमने लड़ाई नहीं की, तो मेरी आपसे ये विनती है कि किसी से लड़ाई ना करें, जितना लड़ाई को टाला जा सके लड़ाई को टालें। और यदि फिर भी हो रही है तो कृपया अपना मतलब ज़्यादा उल्टी सीधे काम कर रहा है कोई आदमी सामने वाला, आप कुछ भी नहीं बोले, आपसे बुरे जा रहे हैं, तो फिर आप पीछे मत हटो। लेकिन जब तक लड़ाई टालनी है आप टालिए, ठीक, उसमें बीच में धार ना लीजिए, टालिए। जैसे मैंने टाली, बहुत बहुत देर तक टाली मैंने। ठीक है, 5-10 मिनट तक टालता रहा, फिर लड़ाई रुक गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो भी फिर वो आके पिट गया लड़का, मतलब मेरा दोस्त नहीं, वो वाला पिट गया। कैसे पिट गया, उसने फिर किसी से डली उसी दिन, तो उसने तो काम तमाम कर दिया। पर कोई बात नहीं, हमको सही लगा वो हमने किया, लेकिन फिर मेरी छवि खराब होगी दोस्तों में। बोले कि ये तो बढ़िया आदमी है यार, मतलब जिसने कॉलर पकड़ ली, और ये तो भी ये मतलब प्यार से बात कर रहा था, ये लड़ानी फट्टू है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक लड़ाई टालनी है टाले। मुझे भी गुस्सा आया, उसने कॉलर पकड़ा, पर वो बड़ा था, ऊपर से मतलब बड़ा भाई जैसा था, मेरा भाई का दोस्त था, तो फिर हमने जाने दिया। ठीक है, वरना तो लड़के क्या इतने घंटे घंटे लड़के, उनका भी पावर है भाई, तो हमारा होता ही क्यों ना। ठीक है, सबका पावर होता है सामने पर। हमारे भी बहुत सारे लड़के आए थे, हमारे भी लड़के बहुत सारे गुंडे हैं। ठीक है, वो भी पूरे दिन मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, मैंने आपको कहानी बताई थी। बहुत सारे दोस्त हैं, वो गुंडे बन के फिरते हैं, वो पिटते हैं भाई, पिटते सब पिटते हैं, जो गुंडा बनता सब पिटते हैं। इसलिए लड़ाई को जितना टालना है टालिए। ठीक है, तो आगे बताता हूँ आपकी एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यदि आपको दिया ये
देखिएगा, यदि आपको कोई दिया है, जैसे आपको एक एरर दिया है ए, ये दिया है एक्स ए प्लस माइनस बी, ये दिया है, और आपको दूसरा दिया है बाई इक्वल टू सी प्लस माइनस डी, ये दिया है। अब कह रहा है इनका एडिशन करिए, क्योंकि एडिशन करना है हमें, इनका कह नहीं रहा, करना है हमें एडिशन, ठीक है, कोई नहीं कह रहा यहाँ हमको एडिशन करना, तो कैसे करेंगे, तो इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, तो x प्लस की वाई इक्वल टू ए प्लस की सी और प्लस माइनस बी प्लस की सी, तो ये क्या आएगा, सीधा सीधा यही ये अपने ऐसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, प्लस को ऐसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यदि माइनस का कहे तो, यदि आपको माइनस का बोल रहा है, ठीक है, और आप डेल्टा भी लगा दीजिए आपके अपनी तसल्ली के लिए, लो भाई लगा दे डेल्टा, ठीक है, तो आप यहाँ लगा लीजिएगा डेल्टा और ये डेल्टा डी, ठीक है, ये हो गया अपना डेल्टा, ओके, इस तरीके से लिखेंगे। और यदि यही कहता कि माइनस कीजिए, क्या करिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, तो माइनस ऐसे करेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस की सी और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर बी प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर टी। अब यहाँ प्लस क्यों किया, यहाँ माइनस करना, तो ये देखो, इसे हम आगे समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। पर मैं आपको इतना बता दूं कि जो एरर है, जो हमारी एरर है, वो तो ये जो एरर है उसने जो ये सूत्र बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा भाई, ठीक है। तो आप जब करने लगोगे, यदि आप परफेक्ट हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि क्यों आया, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है, पर मैं आपको वो साझा नहीं करने वाला, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, वो वाला क्या पता वो गलत हुआ तो, ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको गलत पढ़ाऊँ, इसलिए मैं उसे साझा नहीं करूँगा, ठीक है, आप इतना इसे ध्यान रखिए। उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स और y का मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो हम x और y का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे a मल्टीप्लाई v प्लस माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इससे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा। अगर हमें इसे निकालना है, इस कैटेगरी को, तो हमें पता कैसे निकालना पड़ेगा, हमें इस प्रकार निकालना पड़ेगा, जो हमारा b है उससे हम कैसे निकालेंगे, इसमें उसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे b, ठीक है, उसके बाद जो हमें दिया है, मानो रुको, ये सूत्र नहीं दिया आपके पास, कुछ सूत्र दिया है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, देखो जैसे दिया है r इक्वल टू आई से दिया है, कुछ सूत्र ऐसे दिया है, और आपको i की वैल्यू दे रखी है a, और यहाँ दे रखा है प्लस माइनस एब्सोल्यूट a, ठीक है, और दूसरा जो e दे रखा है वो दे रखा है b प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर e, ऐसे दे रखा है बी कर लीजिएगा, बी दे रखा है। अब पूछ रहा है कि आर है, जो आर है वो कितना होगा, मतलब कि जो आर है वो यहाँ कितना होगा, एक्स प्लस माइनस एब्सोल्यूट एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आर की कौन सी, ये वाली वैल्यू निकालोगे, जो आर है इसकी ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, मतलब आपको जो फॉर्मूला दिया है इससे, तो आई इक्वल टू, जो आई है उसका एब्सोल्यूट एरर और गुणा के ई का एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि ये ए और बी, ठीक है, ए और बी रखेंगे, यहाँ करेंगे ए और बी, ठीक है, ये यहाँ रखेंगे, ठीक है, ए और बी यहाँ रख देंगे। और यदि पूछे ये वाला, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर आर बट टेकन एब्सोल्यूट आर इक्वल टू, जो आपको जो फॉर्मूला दिया है उसमें से निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट जो अपना ए है, और फिर ए उस प्लस करेंगे मीन एब्सोल्यूट बी बट्टे बी, इस तरीके से इसे रख देंगे, ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला वैल्यू नहीं आ जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आई है तो आपको आएगी सवाल करते समय, ठीक है, सवाल करते समय सवाल समझ में आ जाएगी, आपको इसका भी सवाल करा दूंगा, लेकिन आप इससे पहले डिवीजन कोर्स सीख लीजिएगा। डिवीजन ऐसा ही है डिवाइड का, ठीक है, डिवाइड का क्या है इसी प्रकार।
हम मीन एब्सोल्यूट को डिवाइड किया ऐसे निकाल दो, जैसे आई इक्वल टू आई पी दिया है, ये दिया है, ठीक है। यदि आपको दिया है पी बट्टे आई, ऐसा दिया है, अच्छा दिया पी का दिया है अपन ने एब्सोल्यूट मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट पी, ठीक है। आई का दे रखा है एब्सोल्यूट एरर आई प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर आई, ठीक है। और पूछ रहा है कि आर को निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए? आर में कितना एरर है वो निकालिए, टोटल एरर है सब निकालिए, ठीक है। तो हम आर को कैसे निकालेंगे? तो आर के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल टू आई। तो आई के जो है ये एब्सोल्यूट एरर, उनका क्या करते हैं भाग दे देंगे, तो हम क्या निकल जाएगा आर एब्सोल्यूट एरर आर का निकल आएगा, ठीक है। और कहे कि अब आपको निकालना है मीन वाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो आप क्या करोगे? आप इसी तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट आर इक्वल टू एब्सोल्यूट आर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट पी बट्टे पी एब्सोल्यूट वाली, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट आई बट्टे आई एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट आई, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब करेंगे सवाल, बहुत सारे सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। इन पर सवाल करते हैं, ठीक है, इन पर ही सवाल करते हैं, उसके बाद और आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एडिशन सिखाया था, ठीक है, एडिशन सिखाया था आपको, क्या सिखाया था? एडिशन, एडिशन, एडिशन। क्या आपको याद है एडिशन कैसा था? एडिशन था जैसे कि अपने पास एल दिया है, अपने पास एल दिया है एब्सोल्यूट एल प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एल, ठीक है। और यहाँ दिया है आर इक्वल टू एब्सोल्यूट आर और मीन एब्सोल्यूट आर। तो पूछ रहा है यहाँ इन दोनों, अरे ये बन गया सही, इन दोनों का एब्सोल्यूट, जो इन दोनों का एरर क्या होगा करेगा, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, एडिशन इनका कैसे करेंगे, ठीक है। तो एडिशन कैसे करेंगे? हमें ये दोनों दिया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कोई वैल्यू रख के देखता हूँ एम एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो एक्स क्या हुआ, एक्स जो एब्सोल्यूट है उसके बाद एक्स, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा टोटल का, ठीक है, टोटल ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया है एल इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 और हमारे पास आर दिया है 5 प्लस माइनस 0.6। अब पूछ रहा है कि इनका एडिशन क्या होगा, एडिशन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जो हमारे एडिशन आएगा एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 4 प्लस के 5 प्लस माइनस 0.4 प्लस के 0.6, तो कितना आएगा जगह 9 प्लस माइनस 0, अरे 0 1.0, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स का एडिशन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बस माइनस कैसे करते हैं किसी चीज़ को एरर में, तो देखते हैं माइनस कैसे करते हैं। यदि आपको लग रहा है मैं सीरियस हूँ, तो सीरियस कतई नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, मजेदार है, ठीक है। तो कोई ये बात नहीं, क्या करते हैं माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक। तो माइनस सीखते कैसे करते हैं, तो क्या कहें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें दिया है एल इक्वल टू एल माइनस, इसी प्रकार है वो, ऐसे हमें दिया है आर दिया है एप्सिलूट आर प्लस माइनस के मीन एप्सिलूट आर, और कह रहा है एक्स निकालिए माइनस वाला, तो उसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसका, उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे करते हैं। लेकिन 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 इसका जो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं वो तरीका अलग है, ठीक है। तो तरीका क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ वैल्यू दी है, तो वैल्यू दी है हमारे पास एल इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 और ये दिया आर 5 प्लस माइनस के 0.6, तो हम इसे माइनस कैसे करेंगे, तो एक्स आएगा हमारे पास 4 माइनस के 5, ठीक है, या फिर यहाँ कर दे 5 माइनस के 4, ठीक है, और प्लस माइनस के अपने पास 0.4 प्लस के 0.6, ठीक है। इस प्रकार करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस माइनस के 1.0, इतना अपने पास आएगा ये, ठीक है, ये अपने पास आएगा, ओके। इस प्रकार आएगा। अब देखते हैं ये आपको आ गया मल्टीप्लाई आ गया। अब देखते हैं अपना जो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है वो देखते हैं, तो उसमें बड़ा कड़ा मजा आने वाला है। चलिए करूँगा, यदि अपने पास दिया है मल्टीप्लाई का मतलब पोर्शन दिया है, कहा है कि मल्टीप्लाई किया,
यदि हमें यदि को मल्टीप्लाई लिखते तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, इसमें थोड़ी साइड डाल लो। चलिए तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अपने पास दिया है ये, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने पास दिया है एल इक्वल टू एल एब्सोल्यूट है प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट है। आर दिया है अपने पास, जो आर दिया है वो दिया है अपने पास मीन आर प्लस माइनस की, नहीं एब्सोल्यूट आर प्लस माइनस की मीन आर, और हमें फॉर्मूला दिया गया है पी इक्वल टू एल आर। और कहा अब बताइए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई मतलब जो अपना आंसर है उसे लिखिए आप। तो हम कैसे निकालेंगे, जो एवरेज करके क्या निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम देखो, तो इसे निकालने का हमारा फॉर्मूला है, मैंने आपको बता चुका हूँ पी। सबसे पहले पी एप्सिलूट निकालेंगे, तो पी एप्सिलूट कैसे निकालेंगे, एल का एप्सिलूट गुणे की आर का एप्सिलूट, मतलब मल्टीप्लाई आर का एप्सिलूट। तो अपना एल का एप्सिलूट कितना है, एल का अभी दिया ही नहीं, सवाल तो देखो एल आर, एल दिया है अपने पास 6 और ये दिया है 7 प्लस माइनस 0.8 0.2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एल का मीन निकाल एब्सोल्यूट निकालते हैं 6 गुणा एब्सोल्यूट आर, तो ये अपने पास कितना आएगा 742 42 आ गया, ठीक। ये अपने कितना है 42 आ गया। अब कहेंगे ये अपना कौन सा क्वेश्चन आ गया, पी का जो हम पी का टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, पी इक्वल टू एब्सोल्यूट पी प्लस माइनस मीन पी। यह क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो लाइव तो है नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे मुझे कमेंट मिलेगी, उसके बाद मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे तो ऐसे सबने पढ़ा था, मुझे तो ऐसे समझ में आ गया था, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको और तरीके से समझा दूँगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये क्या निकल आया, ये पी इक्वल टू हमारे पास निकल आया 42, और ये कितना आता है वो देखते हैं। वो अपने पास आएगा मीन पी बट्टे की एब्सोल्यूट पी इक्वल टू मीन एल एल प्लस और मीन आर बट्टे आर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट पी निकालना है, तो पी की वैल्यू अपने पास कितनी है 42 इक्वल टू एल जो आर है वो कितना 0.8 और जो कितना है 6 प्लस के, और ये जो अपना है मीन आर कितना है अपने पास 0.2, वो कितना 7। देखो मैंने थोड़ी हार्ड हुआ है मुझ पर कोई बात नहीं, चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या आता है, ठीक। तो जब हम 8 में भाग देंगे 6 का कितना आएगा 162.0, और ये आएगा अपना 24 18 2, ठीक है 0, ये आता रहेगा 3 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3.33, ठीक है 3 लिख देते हैं यही तक, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, यदि मैंने आपको सात सिग्निफिकेंट में ना बताई तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास कोई वैल्यू है 1.2, इसका गुणा करना है हमें 8.8 8.12 ऐसा करना है। और यदि आप आंसर रिपोर्ट करोगे तो कैसा करोगे, देखो यदि आप 8.12 और 12 का इसका गुणा करके आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, आंसर जो आप रिपोर्ट करोगे उसमें सिग्निफिकेंट 2 होना चाहिए, क्योंकि अपने पास जो सिग्निफिकेंट इसमें कितना है, सिग्निफिकेंट कितने हैं 2 है। सबसे ऐसी वैल्यू देखिए, अगर आपको गुणा करना है बहुत सारी संख्या मतलब वैल्यू का आपको गुणा करना है, तो आप सबसे देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो हम इसे आंसर रिपोर्ट करेंगे वो 2 में करेंगे। 4 2 गुणे 16 2 4 2 16, ठीक है। करेंगे तो ये क्या होगा ना 218, ठीक है। तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 बट अरे क्या किया है मैंने 218, तो क्या आ जाएगा 4.7 और ये 9,
तो हम इसे रिपोर्ट कैसे करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे इसे दो वैल्यू में। तो इस इतना 97 से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम इतना ही रिपोर्ट करेंगे इसे। तो और डिवाइड में भी सबसे छोटी वैल्यू देखकर इसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं ये बताइए पहले, तो उस हिसाब से इसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें कितने हैं हमारे दो, तो हम दो के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट के साथ। और 7 का 2 में भाग देते हैं, ये तो पहले भी 0 आ रहा है, 0.0 आ गया। तो 7 की 7 दूनी 14, तो आ गया। तो कितना आ गया अपने पास, ये 10 में 4 और 0, ये आ गया 7 8 56 4 0, और ये आ गया 35 7 में 35 5, ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट करना 2 तक सिर्फ, ठीक है। तो हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट 0 पॉइंट और एक और बढ़ाएंगे 0, इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई थी, ठीक है, और 42 इसे ले जाएगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा वैसा पड़ रहा है, क्या पता समझ में आए या नहीं आए। तो पहले रुको, आपको कुछ सरल सा देता हूँ। अरे 2 या कर लेते हम कितना 4, या कर लेते हम कितना, या कर लेते 16, या कर लेते 4, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, कब तक आपको प्रॉब्लम आ जाए। 2.4, ये आएगा अपना 8, तो यहाँ आ जाएगा अपना 8, ठीक, 8 आ जाएगा अपना। उसके बाद यहाँ 8 इजकल टू अपना कितना है 0.8/2 प्लस के 0.16/4। तो अभी आराम से जाएगा, ठीक है, उतना क्या ध्यान कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं। उससे पहले आपको सिग्निफिकेंट की कुछ जो वैल्यू है उनको पता पड़ेगी ना, वो मैंने बता दी पहले, ठीक है। तो ठीक है, पी इजकल टू इससे काटेंगे 0.4, 0.4, तो ये आ गया 8। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, पी कितना आ जाएगा, पी तो यहाँ चला जाएगा, और ये कितना है 0.8, ठीक है। 0.8 गुणा कर देंगे तो 8×4 6.4 आ जाएगा, ये कितना 6.4। ये आ गया अपना मल्टीप्लाई करना, ये आ गया अपना सवाल, और यही हमसे पूछा गया था, और यही हमने बता दिया, ठीक है। और डिवाइड कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए, अब डिवाइड डिवाइड